अभी हाल ही में जो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मुलाकात हुई है वसुंधरा राजे से, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं वर्तमान में पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बहुत ताकतवर महिला हैं। और इससे पहले जो है हम लोग देख रहे थे पिछले महीने वसुंधरा राजे की मुलाकात हुई थी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। और ये मुलाकात आपको पता है कब, कितने महीने बाद हुई थी? मतलब राजस्थान में विधानसभा चुनाव कब हुए थे? 2023 में। 23 के बाद उन जनसभाओं के बाद जो है अभी पिछले महीने मतलब 1 साल के बाद मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। चर्चा ये थी कि भैया उस समय जो है एक तो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर भी बहुत सी चर्चाएं हो रही थी, बहुत सारे नाम उभर कर सामने आ रहे थे। फिर ये भी हुआ कि कुछ लोगों ने कहा कि जिस तरह से पर्ची सरकार मैं इसलिए भी कह रहा हूँ, कांग्रेस अक्सर ही राजस्थान की सरकार को पर्ची सरकार बोलती है। पूरे चुनाव के बाद जिस तरह से मुख्यमंत्री वो बने हैं वो मतलब जैसे राजस्थान के लोगों में बहुत सारी शिकायतें जो उभर कर सामने आ रही थी, मतलब वो कंट्रोल नहीं रख पा रहे। मतलब जो वसुंधरा का जो कद था उसके मुताबिक जो है भजनलाल शर्मा अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पा रहे हैं राजस्थान की जनता के बीच में। तो ये हो रहा था कि भैया हो सकता है कि वसुंधरा राजे की राज्य में वापसी हो जाए। कुछ लोग कह रहे थे नहीं, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि उनके जो करीबी लोग हैं अभी तक वो खाली बैठे हुए हैं, विधायक बने हुए हैं, बस वही से हो सकता है कि उनको मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। तमाम सवाल हैं और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ संस्थान के वरिष्ठ पत्रकार मनोज वर्मा जी हैं। कल मुलाकात हुई है भजनलाल शर्मा की, वो गए थे वसुंधरा राजे के आवास पर। क्या वो जो कद था वसुंधरा राजे के राजस्थान की सियासत में और भारतीय जनता पार्टी में, क्या अभी भी बरकरार है? देखिए, अगर जनाधार की बात करें लोकप्रियता की, तो निश्चित तौर पर इसका जवाब हाँ में होगा। आप लोकसभा के नतीजे देखिए, राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनी विधानसभा में, लेकिन लोकसभा में नतीजे बीजेपी को उम्मीदों के मुताबिक नहीं निकले। लेकिन इसके बावजूद जो झालावाड़ लोकसभा सीट है, जहाँ से वसुंधरा के बेटे दुष्यंत 5वीं बार जीते, 5 लाख से ज़्यादा वोटों के मार्जिन से जीते, जबकि जो बीजेपी वहाँ जीती है कई सारी सीटें, उनमें 1 लाख का मार्जिन भी वो नहीं पहुँच पाई। उसी लोकसभा क्षेत्र की एक सीट है झालरापाटन, जहाँ से वसुंधरा लगातार विधायक है और अब भी विधायक हैं। तो निश्चित तौर पर जो उनका कद है, जो लोकप्रियता, और जो आपने पर्ची सरकार का जिक्र किया, तो भजनलाल 1 साल हो गया है उनके कार्यकाल को, 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक कोई वो छाप नहीं छोड़ पाए राजस्थान की राजनीति में, ना कोई ऐसा बड़ा फैसला ले पाए। केवल एक मात्र जो बड़ा फैसला हम कह सकते हैं उनका ये था कि जो नए संभाग और ज़िले बनाए थे पिछली सरकार ने, अशोक गहलोत ने, उनको जो ख़त्म किया गया। इसके अलावा ऐसा कोई बड़ा फैसला नहीं लिया जिससे लगे कि वो दमदार और ताकतवर मुख्यमंत्री हैं। आपको लगता है कि अभी उनको वसुंधरा को मतलब क्योंकि उन पर जब भी बात होती है, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि अक्सर उनको ये बोला जाता है कि भैया वो राज्यपाल बन सकती हैं, और उन्होंने साफ तौर पर इस बात को कहा है कि वो राज्य की ही सियासत करना चाहती हैं। क्या आपको लगता है उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है, या फिर मुख्यमंत्री वो बन सकती हैं? कुछ ऐसा आपको लग भी रहा है? देखिए, मुख्यमंत्री की जहाँ तक बात है, तो मुझे नहीं लगता कि राज्य की राजनीति में उनकी वापसी के कोई आसार हैं, क्योंकि पार्टी उससे बहुत आगे निकल गई है। क्योंकि इन्हीं परिस्थितियों में जब भैरव सिंह शेखावत और तमाम कद्दावर नेता राजस्थान में हुआ करते थे, तब सेकंड लाइन की लीडरशिप के तौर पर भंवर सिंह शेखावत और बाकी नेताओं ने उनको उभारा, आगे किया। और भंवर सिंह शेखावत जब मुख्यमंत्री थे तब भी वो अपने दम पर कभी बहुमत नहीं लाए थे बीजेपी के लिए राजस्थान में, लेकिन वसुंधरा ने ये बड़ी जीतें वहाँ दिलाई है। लेकिन अब पार्टी उससे आगे निकलना चाहती, क्योंकि वसुंधरा भी 71 साल की हो गई, और जो उनके तेवर हैं वो दिल्ली के जो मौजूदा नेतृत्व है उससे उनका वो मैचिंग नहीं होती है। और दिल्ली में जब से मोदी और अमित शाह की जोड़ी आई है 2014 के बाद से, और जब से इसके बाद जब अमित शाह के बाद आप देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने जेपी नड्डा, लगातार उनका कार्यकाल आगे बढ़ रहा है, लेकिन बहुत उल्लेखनीय उपलब्धि उनके खाते में नहीं है। हिमाचल से वो आते हैं, वहाँ चुनाव हारी पार्टी, लोकसभा में 400 पार का नारा दिया था, लेकिन 240 पर सिमट गई। तो ऐसे में अब जो अध्यक्ष आएगा वो संघ की पसंद का आएगा, और वो ऐसा अध्यक्ष होगा जो कि दिल्ली के इशारे पर नहीं चलेगा, वो दिल्ली से तालमेल बनाकर चलेगा, लेकिन उनके बराबरी से वो चलेगा। लेकिन कोई ऐसा अध्यक्ष भी संघ नहीं चाहेगा जिससे मोदी और अमित शाह का टकराव हो सीधे तौर पर। तो एक ऐसा चेहरा वहाँ दिल्ली की सियासत में जो है मुख्यमंत्री, माफ़ कीजिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में लाया जाएगा, जो सर्वमान्य हो, जिसकी स्वीकार्यता हो और जिसकी लोकप्रियता हो, और जो लो प्रोफाइल हो और कार्यकर्ताओं के बीच लोकप्रिय हो। तो इन सारे पैमाने पे लोकप्रियता में तो खरी उतरती है वसुंधरा, कार्यकर्ताओं के बीच उनकी अप्रोच भी है, लेकिन पैन इंडिया उनकी कोई पहचान नहीं है राजस्थान के बाहर।
आप देखिए कि जो पहला चुनाव वो लड़ी थी तो भिंड से चुनाव लड़ी थी, ग्वालियर रियासत की जहाँ से वो आती हैं बगल से, लेकिन चुनाव हार गई थी। फिर वो धौलपुर चुनाव लड़ने गई, उसके बाद में उनको झालावाड़ भेजा गया था। जहाँ तक अध्यक्ष बनने का सवाल, 71 साल की उनकी उम्र हो गई है। राज्यपाल निश्चित तौर पे कोई भी नेता बनना नहीं चाहता है, क्योंकि उनको ये लगता है कि सक्रिय राजनीति खत्म हो जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से हमने देखा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे रघुवर दास, उनको राज्यपाल बनाकर भेजा था, वो माफ़ कीजिए झारखंड के, तो वापस वो राज्य की राजनीति में लौट रहे हैं। इसके पहले कई सारे लोग हैं। वेंकैया नायडू चाहते थे उपराष्ट्रपति पद के बाद, उपराष्ट्रपति नहीं बनना चाहते थे, वो चाहते थे सक्रिय राजनीति में रहे, लेकिन पार्टी ने उनको बनाया और वो सक्रिय राजनीति से हट गए। वसुंधरा के पास अभी 4 साल का कार्यकाल बचा हुआ है विधायक के रूप में। 4 साल राजनीति में बहुत लंबा वक्त होता है, तो 4 साल में आगे क्या होगा ये कह नहीं सकते, लेकिन फिलहाल मौजूदा वक्त में अभी ऐसी कोई संभावना नहीं दिख रही है कि वसुंधरा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। तो आखिरकार कौन होगा भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष? हो सकता है कि ये फैसला जो है जनवरी या मुझे लग रहा है फरवरी तक लगभग हो जाएगा। हो सकता है, क्योंकि अभी दिल्ली का जो चुनाव है, अब जनवरी तो ख़त्म होने को है, 1 सप्ताह बचा है, और दिल्ली मतलब 15 दिन के अंदर अंदर दिल्ली का सारा नतीजे वतीजे सब कुछ हो जाएगा। तो उसके बाद ही मुझे लगता है कि, क्योंकि बाकी जो उनके संविधान के मुताबिक है कि अगर आधे राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है तो फिर लोग आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो अभी ये प्रक्रिया भी पूरी राज्य में हुई नहीं, अभी मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है, लेकिन छत्तीसगढ़ में सिंहदेव को उन्होंने फिर से अध्यक्ष बना दिया, क्योंकि एक छोटा कार्यकाल उनको मिला था, अरुण साहब को उप मुख्यमंत्री बनाया था। कुछ और राज्यों में अध्यक्ष रिपीट किए गए जिनको एक छोटा कार्यकाल मिला था, लेकिन जहाँ लंबे समय से जिन्होंने एक कार्यकाल पूरा कर लिया, क्योंकि बीजेपी में माना जाता है 3 साल का कार्यकाल होता है और एक अध्यक्ष को लगातार अधिकतम 2 कार्यकाल मिलते हैं, यानी 6 साल वो लगातार रह सकता है। तो उस पैमाने पर अभी कई सारे राज्यों में अध्यक्षों का निर्वाचन होना है, तो जब दिल्ली के जो नतीजे आएंगे उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अगर बीजेपी चुनाव जीत लेती है दिल्ली का, तो फिर मान के चलिए कि जो अध्यक्ष में अभी तक हम मान रहे थे कि 90% सहमति संघ परिवार की होगी और 10% सहमति मोदी की होगी, तो फिर ये मामला 50-50 का हो जाएगा कि आधी सहमति संघ की होगी और आधी मोदी की होगी। तो कुल मिला के ये है मार्च अप्रैल तक फैसला हो जाएगा कौन बनेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष। निश्चित तौर पर, क्योंकि देखिए आप अभी एक बजट सत्र जाएगा तो सारे उसमें व्यस्तता हो जाएगी, तो मुझे लगता है कि मार्च तक बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है। तो इस बातचीत को हम लोग यहीं पर ख़त्म करेंगे। मेरा नाम शैलेंद्र है, साथ में हमारे मनोज वर्मा जी थे। आप देख रहे थे अनादि टीवी डिजिटल। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।